अरे कोई तो बचा लो मेरे बेटे को, कोई तो उन राक्षसों से बचाओ। उन लोगों ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है, जबरदस्ती उसकी शादी कर रहे हैं। जाने कैसी लड़की है, लूली है, लंगड़ी है, अंधी है, बहरी है, भगवान जाने कैसी है। निर्मला जी दरवाजे के बाहर बैठकर छाती पीट पीट कर चिल्ला रही थीं। उनका रोना धोना सुनकर गांव की औरतें भी इकट्ठी हो गई थीं। सब अपने अपने हिसाब से निर्मला जी से पूछे जा रही थीं, अरे निर्मला, कैसे हो गया? किसने पकड़ लिया राजीव को? कुछ पता चला क्या? अरे कुछ नहीं पता चला जिज्जी, कुछ भी नहीं पता चला। बस फोन आया था कि तुम्हारे बेटे को पकड़ लिया है, शादी कर रहे हैं। जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा, किस राक्षसों के बीच में फंस गया है। कोई तो ढूंढो मेरे बेटे को। अरे निर्मला, 2 मिनट शांत हो जा, आगे कुछ सोचने भी देगी कि तेरा रोना धोना ही सुनते रहूं बैठ के। गुस्से में निर्मला जी के पति सुरेश जी बोल पड़े। जिस नंबर से फोन आया था उस नंबर पर सुरेश जी बार बार फोन कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि एक बार भी फोन लग जाए, लेकिन उधर से कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। आखिरकार सुरेश जी जैसे ही पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकले, तब तक एक गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी, जिसमें से राजीव अपनी पत्नी उमा के साथ बाहर निकलता है। राजीव की शादी हो चुकी थी। राजीव को देखते ही निर्मला जी भागती हुई आई और राजीव से लिपट कर रोने लगी। अरे मेरे बच्चे को क्या कर दिया उन राक्षसों ने, क्या हाल बना दिया बेटा। तुझे मारा तो नहीं उन लोगों ने? क्या किया मुझे बताओ, मुझे बताओ, हम अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं। सुरेश जी भी राजीव को पकड़ पूछने लगे, राजीव क्या हुआ था, कैसे उन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया? राजीव ने सारी बात बताई कि वो मार्केट जा रहा था, तभी उसके ही एक दोस्त ने अपने घर ले जाने के बहाने मुझे किडनैप करवा दिया था और उन लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी उमा से करवा दी। कहते हुए राजीव उमा की ओर देखने लगा। तब तक गुस्से में निर्मला जी उमा को दूर धक्का देती हुई चिल्ला पड़ी, नहीं मानती मैं इसे अपनी बहू, नहीं है ये मेरी बहू। जबरदस्ती की शादी है, अन्याय हुआ है तेरे साथ, धोखा हुआ है, इसका बदला मैं लेके रहूंगी। इसे तो मैं अपने घर की बहू नहीं मानूंगी। इस घर के अंदर मैं इसे घुसने नहीं दे सकती। ए लड़की, फोन करके अपने माँ बाप को बुला और बोल दे कि आकर तुझे ले जाएं। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, ना ही मेरे बेटे की जिंदगी में है। गुस्से में चिल्लाते हुए निर्मला जी उमा को वहीं दरवाजे पर छोड़ राजीव के साथ अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। बेचारी उमा बाहर दरवाजे पर ही खड़ी रह जाती है। ससुराल में पहला दिन, गृह प्रवेश की जगह इतना अपमान, इतनी बेइज्जती। नई नवेली दुल्हन बनी उमा वहीं दरवाजे पर ही खड़ी खड़ी रोने लगी। बिल्कुल अकेली थी, कोई भी नहीं था उसके आसपास। उसने फ़ोन करके तुरंत अपने भैया को, पापा को सारी बातें बताई और रोते हुए बोली, पापा ये क्या कर दिया आप लोगों ने, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। क्यों किया आप लोगों ने मेरी ज़बरदस्ती शादी? मना किया था ना मैंने, मुझे शादी नहीं करनी थी, फिर भी आप लोग नहीं माने। अब मैं क्या पूरी रात यहीं दरवाजे पर खड़ी रहूँगी? पूरा परिवार घर के अंदर चला गया, दरवाज़ा भी अंदर से बंद है। 2 घंटे हो गए, ना दरवाज़ा खुला ना कोई बाहर आया। मैं क्या ऐसे ही चौखट पर पड़े पड़े अपना दम तोड़ दूँ? उमा की बात सुनते ही राघव और मोहन जी भागते हुए उमा के ससुराल आए। पहले तो उन्होंने निर्मला जी, सुरेश जी को समझाने की बहुत कोशिश की, उन्हें उमा और राजीव के बारे में बताया। इसके बावजूद भी निर्मला जी सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो दरवाज़ा बंद किए ही 1000 गालियाँ राघव और मोहन जी को दिए जा रही थीं। जब निर्मला जी बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं हुई तो अंत में मोहन जी ने वहीं के वहीं पंचायत बुलाई। अपने गांव से भी कुछ लोगों को बुलाकर गांव में पंचायत बैठाई। निर्मला जी भरी पंचायत में आकर अपनी सारी सच्चाई बता दी कि कैसे उनके बेटे को पकड़ के पकड़ा हुआ शादी करवा दी, जबरदस्ती उन लोगों के मर्जी के खिलाफ। इसलिए इस शादी को मान्य नहीं किया जाएगा। निर्मला जी का पक्ष सुनने के बाद सब लोग उमा और उसके परिवार वालों को भला बुरा सुनाने लगे, लेकिन राघव और मोहन जी बेटी की बदनामी के डर से पंचायत में ये नहीं बता पाए कि राजीव और उमा दोनों ही एक दूसरे को पहले से जानते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। वो बस राजीव के मुंह से इस शादी को मान्य करवाना चाहते थे। लेकिन भरी पंचायत में अपने भाई बाप की बेइज्जती होता हुआ देख उमा बीच में ही बोल पड़ी, पंचों, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। मैं इस घर की बहू हूँ, इस घर की इज्जत हूँ। मेरी इस घर में शादी हुई है, इस नाते से मैं इस गांव की भी इज्जत हुई। मुझे इतना कहने का, बोलने का हक तो नहीं है, लेकिन बात जहाँ इज्जत मान सम्मान पर आ जाए वहाँ बोलने में कोई भी बुराई नहीं होती है।
आप लोगों ने अभी तक जितनी बातें सुनी वो झूठ नहीं है। सही कहा माँ जी ने कि हमारी शादी पकड़वा शादी है, लेकिन पकड़वा शादी हुई क्यों, इसके पीछे का राज भी तो आप लोग जान जाओ। इसके बाद आप लोग मेरे पापा और भाई को गालियां दीजिएगा, या इसके बाद आप लोग हमें जो सज़ा देना चाहेंगे मुझे मंजूर है। फैसला सुनाना है, ये कहाँ का न्याय है। ठीक है बेटा, अगर तुम अपने पक्ष में कुछ कहना चाहती हो तो हम तुम्हारी बात सुनेंगे। कोई भी फैसला बिना दोनों पक्ष सुने नहीं हो सकता, इसलिए तुम भी अपनी बात बताओ। क्या तुम इस शादी से खुश हो? पंचायत ने पूछा। पंचायत की बात सुन उमा ने कहा, ये शादी अगर मानो तो सही है और ना मानो तो पकड़वा है। असल में मैं और राजीव हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम चोरी चोरी एक दूसरे से हर दूसरे तीसरे दिन मिलते भी थे। हम दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का वादा भी किया था। बड़ी हिम्मत करके मैंने अपने घर वालों को ये बात बताई थी। राजीव ने भी अपने घर वालों को ये बात बताई थी। जैसा कि होता आया है कि लड़की अगर खुद अपने लिए लड़का ढूंढ ले तो माँ बाप की बातें सुननी पड़ती है, गालियाँ मार सब कुछ सहना पड़ता है। मेरे साथ भी वही सब हुआ, लेकिन फिर भी मैं राजीव के सिवा किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी जिद देख हार मानकर मेरे पापा मेरा रिश्ता लेकर राजीव के घर गए, जहाँ पर पहले तो माँ जी ने उन्हें बहुत भला बुरा कहा, बहुत ही खरी खोटी सुनाई। इसके बाद बुरी तरह से बेइज्जत करते हुए घर से निकाल दिया, ये कहते हुए कि अगर तुम्हारी औकात है तो मुझे 25 लाख कैश दे दो दहेज में, इसके बाद शादी कर लेना। पापा ने बताया भी इन लोगों को कि दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बावजूद भी माँ जी बिल्कुल हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हुई। राजीव भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन माँ के आगे वो एक दो बार कहने के बाद चुप हो जाते थे। इसी का फायदा माँ जी उठाती थी। हम दोनों ही 18 साल से बड़े हैं, अगर हम चाहते तो भागकर भी शादी कर सकते थे, लेकिन फिर भी हमने अपने अपने परिवार को अपनी बातें बताई। हम करीब 5 साल से एक दूसरे के नज़दीक रहें, एक दूसरे के प्यार में रहें। हमारा दिलों का रिश्ता हो गया था। मन ही मन में राजीव को पति मान चुकी थी, फिर मैं भला किसी और से शादी कैसे कर सकती। और माँ जी मनाने से भी मानने वाली नहीं रही, इसलिए मजबूरी में मेरे घर वालों को ये कदम उठाना पड़ा। राजीव के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। राजीव भी खुशी खुशी इस शादी के लिए मान गया था। बस शादी तक ये बात अपने परिवार वालों को छुपाने के लिए बोला था। इसे जबरदस्ती की पकड़वा शादी कहते हैं? कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। हमारी शादी हम दोनों की रजामंदी से हुई है। मेरे पापा मेरा भाई बेकसूर है। अगर आपको विश्वास ना हो तो माँ जी ने राजीव को अंदर कमरे में बंद रखा है, आप उसे बुलवाइए, सबके सामने पूछिए उससे मैंने जो कहा वो झूठ है। निर्मला जी से जबरदस्ती घर की चाबी लेकर ताला खुलवाकर राजीव को बाहर निकाला गया। राजीव ने भी सबके सामने अपनी सच्चाई कबूल ली। राजीव के हामी भरते ही निर्मला जी चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, मेरे बेटे के ऊपर जबरदस्ती दबाव डाला जा रहा है, ये पकड़वा शादी ही है। मैं नहीं मानती इस शादी को, मैं इस लड़की को अपने घर में नहीं आने दूंगी। तभी राघव निर्मला जी के सामने आते हुए बोला, माता जी, वैसे आप मेरी बहन की सास हो चुकी हो, हमारे रिश्तेदार हो, कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर आपको पकड़वा शादी देखनी है तो आपका एक और बेटा है, कहो तो उसकी पकड़वा शादी करवा के दिखाऊं। इतना सुनते ही निर्मला जी सन्न रह जाती हैं और तुरंत पंचो की ओर मुंह करके चिल्लाने लगती हैं, देखा पंचो, देखा कैसे बदतमीजी से बातें कर रहा है। अब ये मेरे दूसरे बेटे की भी पकड़वा शादी करेगा। मैं तो कहती हूँ लगे हाथ पुलिस बुलाओ और इसके पूरे खानदान को जेल में भेजो। मैं किसी भी कीमत पर इस लड़की को अपने घर में नहीं घुसने दे सकती। निर्मला जी की बात सुन पंचायत ने कहा, निर्मला जी, जब लड़की और लड़का दोनों ही राजी हैं तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपका बेटा भी शादी से खुश है और उसकी रजामंदी से ही ये शादी हुई है, इसलिए ये शादी पकड़वा नहीं है, ये शादी पूरी तरह से मान्य होगी। हाँ, वो अलग बात है कि आप इन दोनों को उस घर में रखना चाहती हैं या नहीं। अगर आप उमा को घर में नहीं रखोगी तो राजीव को उमा को लेकर कहीं और रहना पड़ेगा। अब फैसला आपके हाथ में है, या तो बहू को अपना लो या बेटे को छोड़ दो। पंचायत का फैसला सुन निर्मला जी सोचने लगी कि अब उनकी सुनवाई कहीं भी नहीं होने वाली थी। बेटे को खोने के डर से और राघव की धमकी ने मन मारकर निर्मला जी को मजबूरी में उमा को अपनी बहू बनाना ही पड़ा।